अभी जो है आपके टिकट पाने से समाज में चर्चा है कि पासी समाज बहुजन समाज पार्टी से कट गया है पूरी तरह से। तो क्या सोचकर बहन जी ने आपको टिकट दिया है, क्या सोचकर आप टिकट लिए हैं और क्या लगता है कि आप जीत कर? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई पार्टियां जो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। दोस्तों, इसी सिलसिले में दोस्तों फूलपुर लोकसभा सीट से बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, जो पासी समाज से आने वाले शिवबरन पासी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि पासी समाज पूरी तरीके से बीएसपी को वोट करती थी, लेकिन बीएसपी द्वारा किए गए अपमान के कारण सभी पासी समाज के बड़े बड़े कद्दावर नेता बीएसपी से निकलकर अलग अलग पार्टियों, समाजवादी, बीजेपी, अन्य पार्टियों में गए। दोस्तों, वर्तमान समय में जब से पासी समाज इकट्ठा होकर यूनिटी होकर फिर से वोट करने लगा, अपना मताधिकार दिखाने लगा, एक साथ होकर वोट करने लगा, तब से बड़ी बड़ी पार्टियां हिल गई हैं दोस्तों, और पासी समाज के उम्मीदवार की खोज रही हैं। जैसे बीएसपी आज फिर से पासी कर रही है और पासी समाज के उम्मीदवार को खोज रही है। दोस्तों, यहाँ तक कि सिर्फ बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सब आज पासी समाज पर केंद्रित है। सभी एक तरीके से पासी समाज पर केंद्रित होकर पासी समाज के प्रत्याशी को खोज रही हैं अपना प्रत्याशी बनाने के लिए। एक समय ऐसा था, इतना अपमान किया था मायावती ने, लेकिन दोबारा फिर से वो वापस लौटने की कोशिश कर रही हैं और पासी समाज को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस सिलसिले में दोस्तों इन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से पासी समाज से आने वाले शिवबरन पासी जी को अपना प्रत्याशी बनाया। मैं बता दूं, शिवबरन पासी बीएसपी के बहुत पुराने प्रत्याशी हैं और 20-25 साल हो गए इनको, तो अब इतना इनको प्रतीक्षा कराया, तो ये एक तरीके से इनका अपमान ही था दोस्तों। 20-25 साल से इनको वेट कराया, लेकिन फाइनली जब पासी समाज एकजुट होकर अपने समाज के नेताओं को वोट करने लगा और जागरूक हो गया, तो इनको भी पासी याद आया, पासी समाज का नेता याद आया, और आज फिर से बीएसपी पासी समाज की तरफ रुख करने लगी। यही नहीं, बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस, बीजेपी पासी समाज पर केंद्रित होकर पासी समाज के प्रत्याशी को ही अपना प्रत्याशी बना रही हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामबरन पासी जी को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, देखिए इनका ये वीडियो। अभी जो है आपके टिकट पाने से समाज में चर्चा है कि पासी समाज बहुजन समाज पार्टी से कट गया है पूरी तरह से। तो क्या सोचकर बहन जी ने आपको टिकट दिया है, क्या सोचकर आप टिकट लिए हैं और क्या लगता है कि आप जीत कर पाएंगे? देखिए, हमारा समाज फूलपुर विधानसभा में 54-55 हज़ार है और यसी उतने हमारा मूल वोट है। अगर हमें मूल वोट कुल मिला करके अगर हमें मिल गया ना, उतने में दोनों लोग रहेंगे, उतने में हम अकेले हो जाएंगे। और इसके बाद तो बाकी सब समाज के लोग हमें इतने मतों से दे रहे हैं कि लोगों को जमानत जब्त करने का मैं हिम्मत रखता हूँ, और हमारा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता जुट करके हमें वोटिंग करेंगे। आपने कहा तो, लेकिन सपा, भाजपा, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, जिसके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो भी यहाँ से जो है फाइट कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर की बात है भाई, प्रत्याशी उतारे ना वो कुछ समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, एक वोट, और पासी समाज जब से देश आज़ाद हुआ है, फूलपुर विधानसभा में सामान्य सीट पर अगर मान्य बहन जी ने आशीर्वाद देकर पासी समाज के बेटे को अगर उतारा है, तो मेरा एक वोट मेरे समाज का शिवबरन पासी के खाते में जाएगा। हाथी के सामने वाली बटन दबेगी और काफ़ी मतों से मुझे विजयी बना। मेरा समाज एक है, मुझे फुल बहुमत से मुझे जिताने का। चुनाव लड़ने के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? चुनाव लड़ने का मुद्दा मेरा समाज जो है 54-55 हज़ार मेरा समाज है। मूल वोट भी उतने हैं, 53-54 हज़ार है। सोनकर समाज है, एससी समाज को मिलाकर करीब 1,30,000 से कम नहीं है मेरे एससी समाज वोट, बहुजन समाज पार्टी का वोट। और बैकवर्ड समाज मेरे साथ, मैं उम्मीद नहीं रखता था कि जितने तेजी से मेरे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी में, बैकवर्ड समाज भी मुझे वोट दे रहा है। अगर हमारा बैकवर्ड समाज साथ दे दिया, मैं तो कह रहा हूँ ना कि दोनों पार्टी की जमानत न जब्त कर दूँ, तब आप देखिए। चुनाव जीतने के बाद समाज में क्या रोल रहेगा, आप क्या काम करेंगे? चुनाव जीतने के बाद पहले मैं कार्यकर्ता बूथ लेवल का पदाधिकारी था। आज मैं 25-26 साल से बहुजन समाज पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई धन्ना से पूंजीपति नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं एक कार्यकर्ता को दर्द जानता हूँ। अगर मैं चुनाव जीता, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा कार्यकर्ता मुझे चुनाव जिताएंगे। अगर मैं विधायक बन गए, फूलपुर विधानसभा में जितने गांव हैं, हर गांव में मैं अपना एक प्रतिनिधि रखूँगा, हर गांव में रखूँगा, और सारे कार्यकर्ताओं को मैं एक काम को मैं निवारण करूँगा।
निस्तारण करूंगा। और जो लोग विधायक के पास चल के जाते हैं उनको विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं उस गांव में स्वयं जा करके उस काम को, जो काम होगा उसको निपटाने का मैं काम करूँ।